प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता ने धोया और आप सुनिए किस प्रकार से जनता ने प्रधानमंत्री को जमकर धोया। मोदी ने भीख मांग के नहीं खाई, मोदी गुमराह कर रहा है। मैं भी थैला लटका के डोलती हूँ, मोदी जी मुझे नोट दे जाएं। मोदी ने भीख मांग के नहीं खाई, मोदी गुमराह कर रहा है। मोदी ने ये कहा है जनता से, मैं 15 लाख अकाउंट में डालूंगा गरीबों के। उसी दिन से पब्लिक को अपने बस में ले लिया। मैं जानती हूँ मोदी की चालाकी क्या है। चालाक है वो। हाँ, दुनिया को बेवकूफ बनाना, कांग्रेस के बारे में बुरा भला कहना। गरीब का बच्चा प्रधानमंत्री बना है। गरीब का बच्चा नहीं है, ऐसा तो मैं भी थैला लटका के डोलती हूँ। मोदी जी मुझे नोट दे जाएं। वो भी थैले, वो कहते हैं कि मैं झोला उठा के चल दूंगा। अरे मोदी जी मुझे दे दे, मैं बेरोजगार, मेरे बच्चे बेरोजगार। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि मोदी जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी प्रधानमंत्री बन जाता है। ये इसलिए बन जाता है क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी है और ये ईवीएम की वजह से जीतता है, ना कि वोटों की वजह से। बहन जी ने कहा यदि देश को बचाना है तो ईवीएम को हटाना होगा और इस मोदी को भी इस देश से हटाना होगा, तभी देश बच पाएगा, वरना ये देश को पूरा बेच देगा और देश के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। और बहन जी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बहन जी ने कहा कि अब हम 2024 में चुनाव अकेले नहीं लड़ेंगे, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को गठबंधन के साथ चुनाव हराएंगे। वर्तमान में बीजेपी बहुजन समाज पार्टी से बहुत ही डरी हुई है, क्योंकि यदि ये बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाती है तो इंडिया गठबंधन जरूर जीत जाएगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि ये बीजेपी कभी भी अपने दम पर चुनाव नहीं जीतती है, बल्कि ईवीएम की वजह से ही चुनाव जीतती है। यदि आपको बीजेपी को हटाना है तो ईवीएम को हटाना होगा, तभी हम चुनाव जीत सकते हैं, वरना बीजेपी कभी भी हारने वाली नहीं है, बल्कि बीजेपी जीतेगी, क्योंकि ईवीएम तब तक है। बहन जी ने कहा कि अब हम बहुत जल्द ही ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेंगे और इस ईवीएम को देश से हटाएंगे, तभी बीजेपी को हम हरा सकते हैं, वरना हम बीजेपी को नहीं हरा सकते, क्योंकि